सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी ग्राम प्रधान की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की कार के धक्के से मौत हो गई है। शिकायतकर्ता के परिजनों ने कार से टक्कर मारकर हत्या किए जाने की बात कही है। बुधवार की रात करीब 9 बजे कमलाकांत दुबे अपनी क्लिनिक बंद कर रहे थे, तभी भदोही से पहुंची एक अर्टिगा कार ने दुकान के शटर के करीब पहुंचकर कमलाकांत दुबे को टक्कर मारते हुए वापस भदोही की तरफ फरार हो गई। गंभीर रूप से घायल कमलाकांत दुबे को परिजन MBS भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर CO भदोही अशोक कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे भारी पुलिस बल के साथ धसकरी ग्राम सभा पहुंच गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता 60 वर्षीय कमलाकांत दुबे की शिकायत पर ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव का प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार बुधवार को DM ने सीज कर दिया है और रात करीब 9 बजे शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की कार के धक्के से घर से 150 मीटर दूर उनके क्लिनिक के सामने मौत हो गई। परिजनों ने सीधे हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरी वारदात भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी ग्राम सभा की है। यह खबर भ्रष्ट ग्राम प्रधानों की धड़कनें बढ़ाने वाली है। सरकारी धन को बपौती समझने वाले ग्राम प्रधानों पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार का चाबुक चला है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धसकरी ग्राम सभा के प्रधान मनीष कुमार यादव के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार को जिलाधिकारी ने सीज कर दिया है। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से भ्रष्ट ग्राम प्रधानों के होश उड़ गए हैं। धसकरी ग्राम सभा के सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकांत दुबे ने कुछ माह पहले हलफनामा के जरिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। जांच के लिए DM ने टीम गठित की थी। कमलाकांत दुबे की शिकायत पर गठित की गई टीम में जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच की तो मनरेगा कार्यों में किया गया भ्रष्टाचार सामने आ गया, जहां DM ने धसकरी ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को सीज करते हुए ग्राम सभा का संचालन करने के लिए 3 सदस्यीय टीम का भी गठन करने का निर्देश दिया है। धसकरी ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव ने 9,49,703 रुपए का मनरेगा में गबन किया है। इसी गबन को लेकर धसकरी ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया गया है। बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने एक पत्र सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा लगाया था। कहा कि अलग अलग कंपनियों में जमाकर्ताओं ने अपनी मेहनत की पूंजी जमा की थी। जमा धन वापसी के लिए ठगी पीड़ित परिवार कई बार गुहार लगा चुका है। 7 साल जैसा बड़ा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जमाकर्ताओं के पैसे को वापस नहीं किया गया है। अलग अलग चिटफंड कंपनियों में मेहनत की पूंजी जमा करने वाले जमाकर्ता भदोही जिले के अलग अलग इलाके से DM कार्यालय पहुंचकर जमकर हुंकार भरी है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले डॉक्टर नंदलाल शर्मा, राम शिरोमणि बिंद, रमेश चंद यादव, अशोक कुमार जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पैसा वापसी की मांग की है। नई बाजार के विवेकानंद चौराहे पर चाय पान के बोगी का ताला तोड़कर चोर 20 से 25 हजार रुपए का सामान उठा ले गए हैं। सुबह दुकानदार पहुंचा तो बोगी का ताला टूटा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर धौरारा पुलिस के साथ साथ डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। चौरी बाजार के रोहित चौरसिया विवेकानंद चौराहे पर
बोगी में चाय पान की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह मंगलवार की रात बोगी बंद कर घर चले गए। बुधवार की सुबह 6 बजे पहुंचे तो देखा कि गोमती के बगल छोटे वाले गेट का ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा पड़ा है। नजारा देख समझ गए कि चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। अंदर रखा 250 सिगरेट का डिब्बा, पान मसाला, टॉफी का डिब्बा गायब था। रोहित चौरसिया के मुताबिक चोर लगभग 20 से 25 हजार रुपए का सामान उठा ले गए हैं। विवेकानंद चौराहे पर हुई इस चोरी से छोटे बड़े दुकानदारों में सनसनी फैली हुई है। गोपीगंज के हनुमानगढ़ी मंदिर मार्ग पर रात करीब 11 बजे मंदबुद्धि युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई थी। रात करीब 11 बजे श्री मनकामेश्वर मंदिर हनुमानगढ़ी सोहगी मार्ग पर नजर पड़ी तो एक युवक का शव पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पहचान कराई। बताया गया कि यह 35 वर्षीय युवक का नाम बैकुंठ है और यह लंबे समय से मंदिर के आसपास रहकर जीवन व्यतीत कर रहा था। युवक मंदबुद्धि का भी बताया गया है। हालांकि युवक कहां का रहने वाला है इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। फिलहाल मंदबुद्धि युवक की मौत कैसे हुई इस बात की जानकारी भी पुलिस लगाने में जुटी हुई है। साथ ही क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा भी व्याप्त है। ज्ञानपुर के केशवपुर सरपताहा के ग्रामीणों ने इलाके के कोटेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गुलाबधर, विजय, नीरज, विकास, मीरा, राजेंद्र जैसे लोगों ने एक पत्र सौंपते हुए गांव के कोटेदार चंद्रशेखर शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अपात्र लोगों को राशन कार्ड की सुविधा दी गई है। ठेकेदार द्वारा अपनी बहू के नाम भी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी का कार्ड बनवाकर राशन लिया जा रहा है। कहा कि आंगनबाड़ी जैसे अपात्र लोगों का भी राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का राशन हड़पा जा रहा है। शिकायत के बाद जांच अधिकारी प्रभाव में आकर मनमानी रिपोर्ट लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। 10 साल से बदहाल व क्षतिग्रस्त गांव की सड़क राहगीरों को घायल कर रही है। राह चलना भी दुश्वार हो गया है। बुधवार को ग्रामीणों ने ग्राम सभा में ही प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से सड़क मरम्मत कराए जाने की गुहार लगाई है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के देवनाथपुर बाजार से सटे समही रजपुतानी बलभद्रपुर गांव का है। ग्राम प्रधान राज बहादुर यादव समेत कप्तान तिवारी, विनोद तिवारी, नागेश तिवारी, राजेश तिवारी, सचिन विश्वकर्मा जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि 10 साल से गांव की सड़क क्षतिग्रस्त होकर बदहाल पड़ी है। बताया कि बलभद्रपुर गांव का यह मुख्य मार्ग है। हर्ष तिवारी के घर तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बदहाल हो गई है। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। बलभद्रपुर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट के लिए एक खिड़की होने के चलते यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक खिड़की होने के चलते यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें खिड़की पर लग रही हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे पुलिस भी जनरल टिकट खिड़की के आसपास मुस्तैद रहती है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि जनरल टिकट के लिए एक ही खिड़की को संचालित किया जाता है, जिससे टिकट लेने में यात्रियों के पसीने छूट जाते हैं। कभी कभी ट्रेन आकर चली जाती है, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिल पाता है। इस बात से यात्री परेशान हैं। उधर बुधवार की रात स्टेशन के टिकट खिड़की पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार पांडे, संजय यादव, कांस्टेबल रोशन चौहान, सचिन कुमार पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बीसा निवासी गयानाथ दुबे, माता शंकर, संजय, अजय दुबे, सुभाष दुबे, देवेंद्र दुबे जैसे ग्रामीणों ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह कई पुश्तों से आबादी की जमीन पर आबाद हैं।
कहा कि आने जाने के लिए एक कच्चा रास्ता मौजूद है। आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी विपक्षी रामाशंकर, विजय शंकर, हृदय शंकर जैसे लोग इस रास्ते को अपनी जमीन बताते हुए पक्की दीवार का निर्माण करा रहे हैं और रास्ते को रोक रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए सभी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड पकरी रेलवे फाटक पर एक हादसा हुआ है। बंद रेलवे फाटक पार करते समय एक अधेड़ ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पकरी रेलवे फाटक का गेटमैन चिल्लाता रहा, लेकिन अधेड़ नहीं सुना और पैदल ही रेलवे फाटक पार करने लगा। तभी वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। देर रात तक अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष आकी गई है। भदोही कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहा पकरी रेलवे फाटक का यह हादसा है। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में कब्रिस्तान के पास लगा वाटर कूलर 3 माह से खराब पड़ा है। बंद पड़े वाटर कूलर से इलाके के लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इलाके के लोग कई बार नगर पंचायत ज्ञानपुर से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुधि नहीं लिया जा रहा है। बुधवार को पुरानी बाजार निवासी मोहम्मद कलीम, मोहम्मद गुलाम रसूल, मोहम्मद आसिफ, इकबाल जैसे मोहल्ले वासियों ने खराब पड़े वाटर कूलर के सामने प्रदर्शन करते हुए बताया कि पुरानी बाजार कब्रिस्तान के पास लगा वाटर कूलर 3 माह से खराब पड़ा है, जिससे राहगीरों व मोहल्ले के लोगों को पानी पीने की समस्या हो रही है। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने खराब पड़े वाटर कूलर को ठीक कराए जाने की मांग की है। राजस्व विभाग की चेतावनी से मोड़ बाजार से सटी सियरहा नई बस्ती सहम गई है। भूमिहीन दलित व मुस्लिम समाज के लोगों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है। सियरहा गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे राजकुमार, किताबुद्दीन, रामलाल, बेचू, हैदर, समी, मोहम्मद, मुख्तार, मुसाफिर जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के एक भूमि पर वह अपने पूर्वज के जमाने से बसे हैं। उनके पास इसके सिवा कोई जमीन मौजूद नहीं है। सभी भूमिहीन हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने इस भूमि को तालाब की जमीन बताते हुए नोटिस चस्पा कर दी है और इस जमीन को खाली करने की चेतावनी दी है। इसी बात से बस्ती के लोग सहम गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए भूमिहीनों ने गुहार लगाते हुए कहा कि पहले उन्हें कहीं बसाया जाए, तब उजाड़ा जाए। कहा कि अगर उन्हें उजाड़ा गया तो उनके सिर से छत छिन जाएगी और वह सभी खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। दुर्गागंज थाना इलाके के अर्जुनपुर गांव में परीक्षा देकर लौट रहे भाई बहन सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। अचानक बाइक बेकाबू होने से बाइक सवार भाई बहन गिरकर घायल हो गए हैं। भदोही कोतवाली इलाके के नयनपुर निवासी लालमणि पाल के पुत्र अभिषेक पाल बाइक से अपनी बहन महिमा पाल को लेकर प्रयागराज परीक्षा देने गया था। बुधवार की शाम लौटते समय अर्जुनपुर गांव के पास अचानक बाइक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई थी। हादसे में दोनों भाई बहन घायल हो गए थे, जहां इलाके के समर चौहान व जियालाल यादव ने फौरन इस बात की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी सुरेंद्र मौर्य व चालक अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे थे और घायल भाई बहन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा में भर्ती कराया। उधर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बुधवार को भदोही खंड विकास कार्यालय पर पहुंचे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र खंड विकास अधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए रामजीत यादव, हीरालाल यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, राम गेना, दुबला देवी, शहनवाज बेगम, लाली देवी, परमिला देवी, भरत राम यादव जैसे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना में शहर के बराबर ग्रामीण इलाकों में भी पैसा दिया जाए। आवास सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार बंद किया जाए। मनरेगा मजदूरों को 500 रुपया प्रति मजदूरी दी जाए। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क किया जाए। रया गांव में चक्रोडों का नाप कराकर रास्ता बनवाने की मांग सहित कुल 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भदोही खंड विकास कार्यालय पर प्रदर्शन
किया है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक किनारे ठंड से बचने के लिए अलाव जला दिया। अलाव जलता देख रेलवे पुलिस दौड़ते हुए पास पहुंची। पुलिस को आता देख अलाव जलाने वाले सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। रेलवे पुलिस ने किसी तरह प्लेटफार्म नंबर 1 के पास जल रहे अलाव को बुझाते हुए चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि रेलवे पुलिस ने बड़े हादसे को टाल दिया है। मामला बुधवार की रात का बताया गया है। नाबालिग दलित किशोरी को भगाने के आरोप में गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग किशोरी को भगाने वाले दबंग नाबालिग किशोरी के परिवार वालों को तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले दलित परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया गया है कि जंगीगंज सराय जगदीश के रहने वाले नौसाद अली नामक युवक ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जब शिकायत लेकर पहुंचे तो उसके परिवार के लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। अब गोपीगंज पुलिस ने नौसाद अली, टमाटर अली उर्फ जुमेराती व सद्दन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर भदोही जिले में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से अभोली व ज्ञानपुर के अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण इलाकों में गोष्ठी का आयोजन किया गया था। महिला, पुरुष व बच्चों को सेवादाता की मौजूदगी में बाल श्रम की रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई गई थी। इस मौके पर तिरंगा रावत, नरेंद्र कुमार, अजय, वीरेंद्र गौतम, नीलम, राजमणि, भारती, विकास आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज कोतवाली में भी प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार राय की अध्यक्षता में विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में मौजूद प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि भारत में मानवाधिकार का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मानवाधिकार हमें सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार की फटकार से नाराज 13 वर्षीय सूरज नामक किशोर घर छोड़कर फरार हो गया है। अब परिवार के लोग परेशान हैं। फिलहाल औराई पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के नकटापुर निवासी राजकुमार की पत्नी चांदनी ने औराई थाने पर सूचना देते हुए बताया कि उनका 13 वर्षीय पुत्र सूरज पति के डांट फटकार की वजह से गुस्सा कर कहीं चला गया है। काफी तलाश के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। माता पिता समेत परिवार के सभी लोग परेशान हैं। सूरज नीला कोट, नीला लोअर व पैर में चप्पल पहने हुए है। लंबाई लगभग 5 फीट है। फिलहाल औराई पुलिस मुकदमा दर्ज कर किशोर की तलाश में जुटी हुई है। भदोही जिले में छुट्टा पशुओं को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बड़ा फरमान जारी किया है। भदोही जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को कैटल कैचर से पकड़कर गौ आश्रय स्थल में संरक्षित किए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में डीएम डैशबोर्ड, कृषि उद्यान, गौ आश्रय स्थल, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर जनपद स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर चारागाह वाली जमीनों पर गौशाला के पशुओं के लिए हरे चारे, बरसीम आदि की बुआई कराई जाए। साथ ही ठंड को देखते हुए सभी गौशालाओं में तिरपाल, बोरा, चारा आदि की भी व्यवस्था को दुरुस्त करने का डीएम ने निर्देश दिया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीबी सचान, जिला कृषि अधिकारी ईरम समेत खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। अपना दल यश के औराई विधानसभा के बाबूसराय कार्यालय पर बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने संगठन पर चर्चा करते हुए पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक में अपना दल यश के राष्ट्रीय सचिव श्याम राज पटेल व जय प्रकाश पटेल मौजूद रहे, जहां पार्टी के मुखिया के निर्देश पर अपना दल यश के जिला महासचिव चौरी के ममहर निवासी मोहम्मद हासिम हाशमी को औराई विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था, जहां पार्टी के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मोहम्मद हासिम हाशमी का स्वागत किया।
इस मौके पर शाहरुख खान, उदल पटेल आदि मौजूद रहे। दहेज लोभी ससुरालियों की मांग पूरी न करने पर एक गरीब बेटी व उसके 14 माह के बेटे को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। मामला एसपी दरबार तक पहुंचा तो अब पुलिस ने दहेज लोभी परिवार के 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कपसेठी के हरिभानपुर की रहने वाली पूजा उर्फ मनोरमा ने बताया कि उसकी शादी औराई के विक्रमपुर कला संडौली निवासी चंदन यादव के साथ साल 2023 में हुई थी। इस दौरान उसे एक 14 माह का बेटा भी है। ससुराल के लोग लगातार कार व एसी की मांग करते रहे। पिता का निधन होने के चलते ससुरालियों की मांग पूरी नहीं हो सकी। इसी को लेकर एक दिन ससुराली लाठी डंडे से पीटकर जेवर आदि सामान छीनते हुए उसके 14 माह के बेटे के साथ घर से निकाल दिया। अब पूजा उर्फ मनोरमा की तहरीर पर औराई पुलिस ने पति चंदन यादव सहित रामधनी यादव, प्रेमा बबलू यादव, अनिल यादव, रंजना यादव, आशीष यादव, निर्मला देवी, वंदना यादव, लालजी यादव, राजेश यादव, जंग बहादुर यादव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 साल के ऋतिक का जन्मदिन बड़े ही उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया गया है। घर को गुब्बारे से सजाते हुए डीजे के धुन पर परिवार के पुरुष व महिलाओं ने जमकर ठुमके भी लगाए हैं। उपहार भेंट करते हुए ऋतिक के लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की लोगों ने भगवान से प्रार्थना भी की। गोपीगंज के कचदहा निवासी अजय कुमार व पूजा देवी के बेटे ऋतिक का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ऋतिक के दादा लल्लन, दादी पान कुमारी समेत कविता, प्रेमराज, पूनम, कन्हैया, बलिराज, विश्वनाथ, रोहित जैसे लोगों ने केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भदोही जिले की खबरों के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।